बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 का प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.5. स्टेटमेंट इज फाइंड द सेंटर, फोसाई, एक्सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द एलिप्स हुज इक्वेशन इज गिवन। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के टोटल 6 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें इलिप्स की एक इक्वेशन गिवन है और हमें उसके ये एलिमेंट्स जो यहां पर लिखे गए हैं मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी इलिप्स को एनालाइज करना हो उसकी इक्वेशन की बेस पर, तो सबसे पहले आपको जजमेंट करनी होगी कि वो किस टाइप की इलिप्स है। उसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है या कि फिर उसका मेजर एक्सिस एक स्लांट लाइन है। ये जजमेंट आपको सबसे पहले परफॉर्म करनी होगी। स्टूडेंट्स, ये जजमेंट बहुत ही आसान है। आपको इक्वेशन देखनी है। अगर इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद हो तो इसका मतलब ये होगा कि मेजर एक्सिस एक स्लांट लाइन है, यानी वो एक रोटेटेड इलिप्स है। यहां पर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म यानी ऐसी टर्म जिसमें एक्स और वाई इकट्ठे हों मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये एलिप्स, इसका मेजर एक्सिस जो है या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब फर्दर जजमेंट के लिए आपको इन दोनों स्टैंडर्ड एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस ज़हन नशीन होनी चाहिए, आपके जहन में आनी चाहिए वो इक्वेशंस। आप वो इक्वेशन लिखें। मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूं, आप वो इक्वेशन लिखें, आपको जजमेंट समझ आ जाएगी। हम दोनों इक्वेशंस लिखते हैं। फर्स्ट, जिस एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, उसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b। अब स्टूडेंट्स, दूसरा एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होता है, फर्क क्या पड़ता है स्टूडेंट्स? सिर्फ a और b, या आप कहें कि x माइनस एच और y माइनस के, ये अपनी जगह बदल लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक बात आप कर सकते हैं। आप उसके लिए लिखेंगे y माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगेन a इज ग्रेटर देन b। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अगर आप यहां पर देखें तो राइट साइड पर यहां 16 है, हमें यहां पर 1 चाहिए, यहां पर 1 चाहिए। अब 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? द आंसर इज, हमें इस पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर देना चाहिए। मैं इसे 16 से डिवाइड करूंगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन हासिल होगी एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस, जब 16 से यहां पर डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 4। y स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, फर्दर इस शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए आप x स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस 0 होल स्क्वायर और y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं y माइनस 0 होल स्क्वायर। मैं इसे लिखने जा रहा हूं। आप लिखेंगे x माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में, चूंकि यहां पर भी आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर नजर आ रहे हैं, प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट जरा बताएं कि ये किस टाइप का एलिप्स है। शाबाश। x वाले स्क्वायर के नीचे आपको बिगर नंबर नजर आ रहा है, यहां पर आपको बिगर नंबर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास a की वैल्यू। मैंने यहां पर कहा कि a इज ग्रेटर देन b। a जिसके नीचे होगा, a अगर आपका आ रहा है y वाले स्क्वायर के नीचे तो मेजर एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर आपका a जो है वो x वाले स्क्वायर के नीचे आ रहा है तो मेजर एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस होगा। a ग्रेटर देन b है। यहां पर ये हमारे पास है a और ये है b। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है h की वैल्यू और ये है k की वैल्यू। h कॉमा k किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? द आंसर इज, ये एलिप्स में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी इस एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। स्टूडेंट्स, एक और आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूं।
इक्वेशन को देख के भी पता चल जाता है कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर होगा या नहीं। अगर इक्वेशन के अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म मौजूद हो, फर्स्ट डिग्री टर्म यानी 2x 3y इस किस्म की टर्म, अगर फर्स्ट डिग्री टर्म इक्वेशन के अंदर मौजूद हो तो उस एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं होगा। यहां पर फर्स्ट डिग्री टर्म मौजूद नहीं है। इक्वेशन को देखकर ही मुझे पता चल गया था कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। अब स्टूडेंट्स जजमेंट हमने परफॉर्म कर ली। हमारा जो गिवन एलिप्स है इसका जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। चूंकि इसका सेंटर ओरिजिन पर है सो हम ये कहेंगे कि मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स अगली बात, आपको यहां पर मालूम क्या करना है, आपको सेंटर, फोसाई, एक्सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस ये एलिमेंट्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स इनके फार्मूलाज आपको रट्टा नहीं मारने। अब आपको इन फार्मूलाज को रिकॉल कैसे करना है मैं आपको वो तरीकेकार बता रहा हूं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको रट्टा नहीं मारने, आपको ये फार्मूलाज कंसेप्चुअली रिकॉल करने हैं। अब किस तरह रिकॉल करने हैं आइए आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स आपने जजमेंट परफॉर्म कर ली कि आपका एलिप्स किस टाइप का है। हमारा एलिप्स जो है उसका जो मेजर एक्सिस है वो ऑन द एक्स एक्सिस है, सेंटर है ओरिजिन पर। स्टूडेंट्स आप इस किस्म का एलिप्स रफ में बना लें। ये स्टूडेंट्स हमने एक एलिप्स बना लिया, इसका मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस के ऊपर, सेंटर है ओरिजिन पर। स्टूडेंट्स आप इसको लेबल कर लें। आप इसके वर्टिसेस, ये मैंने वर्टिसेस दिखा दिए v1 v2, इसके कोवर्टिसेस b1 b2 और इसके फोसाई f1 f2 और इसके डायरेक्ट्रिसेस m1 m2। स्टूडेंट्स ये आप लेबल कर लें। अब स्टूडेंट्स आप ए बी सी ये तीन बातें मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि आपको याद रखनी है कि ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ए जो होता है वो हमेशा कोई भी एलिप्स हो, चाहे वो रोटेटेड एलिप्स हो, चाहे उसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो, चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी हो, ए जो है वो सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर चूंकि दोनों वर्टिसेस एक्स एक्सिस के ऊपर हैं सो v1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0 और v2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a,0। अब आ जाएं b पर। b क्या होता है? द आंसर इज b सेंटर से कोवर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहां पर जो कोवर्टिसेस हैं ये दोनों y एक्सिस के ऊपर हैं। सो b1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, b और b2 के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -b। c क्या होता है? द आंसर इज c होता है सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस। अब f1 के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? द आंसर इज c, 0 और f2 के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -c, 0। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर एक्सिस की और माइनर एक्सिस की। मेजर एक्सिस किसे कहते हैं? द आंसर इज एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करे उसे मेजर एक्सिस कहा जाता है। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं वर्टिसेस। ये आप देख रहे हैं मेजर एक्सिस। अब स्टूडेंट्स मेजर एक्सिस की इक्वेशन हमसे पूछी जा सकती थी। इस प्रॉब्लम के अंदर हमसे नहीं पूछा गया लेकिन पूछी जा सकती थी। मेजर एक्सिस की इक्वेशन यहां पर क्या होगी? चूंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है सो इसकी इक्वेशन होगी y = 0। अब स्टूडेंट्स इसकी लेंथ की बात कर लें। स्टूडेंट्स इसकी लेंथ क्या होगी? शाबाश, कंसेप्चुअली सेंटर से लेकर एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a है, दूसरे वर्टेक्स तक डिस्टेंस भी a है। सो इसकी लेंथ क्या हो गई? द आंसर इज ट्वाइस ऑफ a। आपसे लेंथ भी पूछी जा सकती थी। अब स्टूडेंट्स आ जाए माइनर एक्सिस पर। माइनर एक्सिस होता क्या है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोथ कोवर्टिसेस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। अब स्टूडेंट्स ये माइनर एक्सिस आप देख रहे हैं कि ये y एक्सिस के ऊपर है। इसकी इक्वेशन क्या बनी? द आंसर इज x = 0। अब स्टूडेंट्स इसकी लेंथ क्या होगी? द आंसर इज ट्वाइस ऑफ b। अब स्टूडेंट्स आप आ जाएं लेटेस्ट रेक्टम पर। स्टूडेंट्स लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है? शाबाश, ये बात हमने पैराबोला के केस में भी की, ये बात हमने एलिप्स के इंट्रोडक्शन में उसके बेसिक कंसेप्ट्स में भी की। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? द आंसर इज a focal chord perpendicular to major axis of ellipse is called latest rectum। एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो एलिप्स के लिए लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है। स्टूडेंट्स यहां पर चूंकि दो फोकस हैं सो दो ऐसी फोकल कॉर्ड्स ड्रॉ की जा सकती हैं जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हों। स्टूडेंट्स ये हमने दोनों लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ कर दिए। लेटेस्ट रेक्टम का प्लूरल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लेट्रा रेक्टा होता है। स्टूडेंट्स ये दोनों आ गए लेटेस्ट रेक्टम। स्टूडेंट्स
हमारा ये लेटेस्ट रेक्टम जी जो F1 से पास कर रहा है, चूंकि F1 के अंदर x की वैल्यू c है, सो इस लेटेस्ट रेक्टम चूंकि ये एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू c, और दूसरे लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस c। स्टूडेंट्स, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला क्या है जी? दोनों लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सेम होगी। फॉर्मूला हमारा है 2b² ओवर a। अब स्टूडेंट्स आ जाए एक्सेंट्रिसिटी पर। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज E इज इक्वल टू c ओवर a। अब स्टूडेंट्स आ जाए डायरेक्ट्रिसिस पर। डायरेक्ट्रिसिस चूंकि यहां पर आपके पास वर्टिकल लाइंस हैं विद रेफरेंस टू XY प्लेन, विद रेफरेंस टू x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, सो x इज इक्वल टू कांस्टेंट इनकी इक्वेशन होगी। और वो कांस्टेंट क्या है ये आपको याद रखना है। इनफैक्ट आपको सिर्फ इस इमेज से सिर्फ ये याद आएगा कि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। अब m1 की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a ओवर e। आप इसे c ओवर e स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और दूसरे यानी m2 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस a ओवर e। आप इसे माइनस c ओवर e स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमारा केस था कि जब हमारा जो मेजर एक्सिस है ये ऑन द एक्स एक्सिस है, सेंटर है ओरिजिन पर। स्टूडेंट्स, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर होता तो फिर चेंज क्या आता? बहुत ही आसान जी, चेंज ये आता कि एक्स और वाई आपस में जगह बदल लेते। ये स्टूडेंट्स मैं वन बाय वन आपको चेंजेस करके दिखा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप कंसेप्चुअली बातें याद रखेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझना, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ये स्टूडेंट्स मैंने चेंजेस परफॉर्म कर दिए। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि अगर सेंटर ओरिजिन पर ना होता तो क्या होता? अब सेंटर अगर ओरिजिन पर है तो h और k की वैल्यू 0 हो चुकी है। अगर h और k नॉन जीरो हो तो फिर इन एलिमेंट्स के फॉर्मूलाज में क्या चेंज आएगा? स्टूडेंट्स, जहां जहां, बहुत ही आसान, मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां जहां x की वैल्यू है वहां वहां आप h ऐड कर दें, और जहां जहां y की वैल्यू है वहां वहां k ऐड कर दें। ये स्टूडेंट्स मैं h और k ऐड कर रहा हूं। जहां x की वैल्यू है वहां h ऐड कर दिया, जहां y की वैल्यू है वहां k ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स, ये हमने तमाम फार्मूलाज रिकॉल कर लिए। अब यहां पर हमें ऐसे इलिप्स के फार्मूलाज को रिकॉल करना था कि जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर हो, सेंटर हो ओरिजिन पर। ये स्टूडेंट्स वो फार्मूलाज हैं जो कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। h और k की वैल्यू को हम यहां पर 0 कंसीडर करेंगे। आइए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। हम लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 16। इक्वेशन को 16 से डिवाइड किया, हमारे पास इक्वेशन हासिल हुई x² ओवर 16 प्लस y² ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। इसकी शक्ल फर्दर बना लेते हैं। हम इसे लिख लेते हैं x माइनस 0 ओवर 4² प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 2² इज इक्वल टू 1। अब यह लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन with standard form। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जिसके साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो लिखेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर। चूंकि यहां पर हमारे पास x वाले स्क्वायर के नीचे बिगर नंबर है, सो यहां पर आ जाएगा हमारा a² प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर b² इज इक्वल टू 1। a इज ग्रेटर देन b। हम यहां लिखेंगे हेयर h की वैल्यू 0
k की वैल्यू 0, a स्क्वायर की वैल्यू या a की वैल्यू आपके पास आ गई 4 और b की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई आपके पास 2। स्टूडेंट्स 5 चीजें आपको रिक्वायर्ड है अपना एनालिसिस करने के लिए, एच के, ए, बी और सी। अब सी मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है? द आंसर इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला यूज करके सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करते हैं। हम यहां लिखेंगे एज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 इज 12। सी की वैल्यू स्टूडेंट्स 12 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3। सो यह आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा। स्टूडेंट्स सी क्या है? सी डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सो ये नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा। ए, बी और सी ये नेगेटिव नहीं हो सकते। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास पांचों चीजें यानी एच के, ए, बी और सी ये 5 चीजें आ चुकी हैं। अब हम कंप्लीट एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दें सेंटर। सेंटर के लिए लिखेंगे एज सेंटर एच कॉमा के। सो एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया इस इलिप्स का सेंटर। सेंटर के बाद स्टूडेंट्स हम मालूम करेंगे फोसाई। पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला एज फोसाई यानी एफ से हम डिनोट कर रहे हैं दोनों फोकस को, एच प्लस माइनस सी कॉमा के। स्टूडेंट्स दूसरा रास्ता एक ये भी है कि आप एच और के का जिक्र ना करें। चूंकि एच और के दोनों 0 है, आप यहां पर लिख लें प्लस माइनस सी कॉमा 0। ये भी दुरुस्त है, लेकिन मैं इस अप्रोच को फॉलो कर रहा हूं ताकि एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए भी। आने वाले प्रॉब्लम्स में हमारा सेंटर अगर ओरिजिन पर ना हुआ और वहां पर जाके मैंने ये एच और के इंट्रोड्यूस करवाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो मैं एक ही पैटर्न को लेकर चल रहा हूं। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप वैल्यूज पुट करेंगे। सो दोनों फोकस आपके पास आ गए। एच की वैल्यू 0 प्लस माइनस सी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा के की वैल्यू 0। सो दोनों फोकस आपके पास आ गए प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा 0। स्टूडेंट्स फोसाई मालूम करने के बाद नेक्स्ट चीज आपको जो मालूम करने के लिए कहा गया है सीक्वेंस के लिहाज से, अगर मैं देखूं स्टेटमेंट में, वो है एक्सेंट्रिसिटी। स्टूडेंट्स एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू सी ओवर ए। किसी भी टाइप का एलिप्स हो, उसका सेंटर कहीं पर भी हो, ये फॉर्मूला फिक्स है। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू इन्वॉल्व ही नहीं है। सो हम इसका पहले लिखेंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू सी ओवर ए। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। इज इक्वल टू सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 4। यहां पर कैंसलेशन होगी, 2 2 आर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। ये हमारे पास आ गई एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू। अगर आप स्टूडेंट्स इसको डेसिमल में ले जाएं तो ये वैल्यू है 0.866।
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 0.866 और इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, जो कि लेस देन 1 आ रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें एक्सेंट्रिसिटी के बाद वर्टिसेस मालूम करने हैं। हम यहां पर हेडिंग देते हैं वर्टिसेस। लिखेंगे एज, अब वर्टिसेस को हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V, H प्लस माइनस A कॉमा K। वैल्यूज पुट करते हैं। सो H की वैल्यू 0 प्लस माइनस A की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 4 और K की वैल्यू भी 0। सो वर्टिसेस हमारे पास आ गए प्लस माइनस 4 कॉमा 0। अब स्टूडेंट्स, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस, एज x इज इक्वल टू, चूंकि x इक्वल टू है सो वैल्यू में h ऐड होगा, h प्लस माइनस a ओवर e। x इज इक्वल टू h की वैल्यू 0 प्लस माइनस a की वैल्यू 4, e की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 2 4s are 8, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें, जो कि हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखना चाहिए, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। सो हम लिखेंगे x माइनस प्लस 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस आ चुकी। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। ये है स्टूडेंट्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखकर जरा बताएं कि ये किस टाइप का इलिप्स है। शाबाश, क्या इसमें प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद है? शाबाश, जरा गौर करें। अगर हम स्क्वायर्स ओपन करें तो प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म क्या आएगी? द आंसर इज नो। इसमें प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म नहीं आएगी। ये रोटेटेड इलिप्स नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड इलिप्स है। यानी या तो इसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब आपके ख्याल से ये कौन सा है? शाबाश जी, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे कि चूंकि y वाले स्क्वायर के नीचे बिगर नंबर है, सो ये a स्क्वायर है और इसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे। स्टूडेंट्स, यहां आप गलती कर रहे हैं। आपको स्क्वायर्स के अंदर नोट करना है कि क्या x और y के कोएफिशिएंट्स 1 हैं। y का कोएफिशिएंट तो 1 है, लेकिन x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। ये स्टूडेंट्स बड़ी जरूरी शर्त है। ये जजमेंट से पहले आपको ये काम करना है। x और y के कोएफिशिएंट्स को आपको 1 बनाना है, तब जाकर आपकी जजमेंट होगी। अब स्टूडेंट्स, इसको तो मैं बाद में x के कोएफिशिएंट को 1 बनाकर इसकी जजमेंट हम परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात जरा एक और जज कर लें, जो कि आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर इक्वेशन के अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म मौजूद हो तो सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा। अब यहां पर इस इक्वेशन में क्या फर्स्ट डिग्री टर्म मौजूद होगी? द आंसर इज यस। अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां पर भी एक फर्स्ट डिग्री टर्म आएगी, और अगर आप यहां पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां पर भी एक फर्स्ट डिग्री टर्म आएगी। इसका मतलब है कि इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। एक भी फर्स्ट डिग्री टर्म आ गई अगर इलिप्स की इक्वेशन में, तो उसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब यह है कि x का कोएफिशिएंट भी 1 बनाते हैं, क्योंकि y का कोएफिशिएंट पहले ही 1 है। अब x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम यहां से 2 कॉमन लेंगे। हम लिखेंगे वी कैन राइट इक्वेशन एज
2 कॉमन लिया तो x माइनस 1/2, यहां पर 2 डिवाइड हो गया। अब अगर आप 2 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही चीज वापस आ जाएगी, होल स्क्वायर ओवर, इसको आप लिख दें 2 स्क्वायर प्लस, अब यहां पर आप लिखेंगे y माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ये मैंने y माइनस के ये आपको जो है पैटर्न बनाकर दिखाया, और यहां पर x माइनस एच अभी बनेगा ओवर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स फर्दर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जो कि इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर इस 2 के स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, नीचे आ जाएगा 1, मैं उसको लिख सकता हूं 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स x का कोएफिशिएंट भी 1 हो चुका, अब आप जजमेंट कर सकते हैं y होल स्क्वायर के नीचे आ रहा है बिगर नंबर, इसका मतलब है कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू y एक्सिस ही है। आपका जो आइडिया था वो उस वक्त गलत हो सकता था कि अगर हमारे पास यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद यहां पर बिगर नंबर हो जाता, सो उस स्टेज पर गेस करना गलत था। ये हमें स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद अल्टीमेट हमें जजमेंट परफॉर्म करनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। Comparing the equation with स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर उस एलिप्स की हमने लेनी है कि जिसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस होता है। हम लिखेंगे y माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर b square is equal to 1 where a is greater than b. Here h की वैल्यू स्टूडेंट्स h की वैल्यू हमारे पास है 1/2, k की वैल्यू हमारे पास है -2, a की वैल्यू स्टूडेंट्स ये है हमारा a, दैट इज 4, a स्क्वायर ये लिखा हुआ है a4, और b की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास h के a और b मौजूद हैं, हमें चाहिए c मालूम करने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला एज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो c स्क्वायर is equal to a square, that is 4 square minus 1 square, 16 minus 1 is 15, c की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब स्टूडेंट्स हम एनालिसिस शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हेडिंग देंगे सेंटर। एज सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, k, सो h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/2 और k की वैल्यू है -2। ये स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। सेंटर के बाद हमें मालूम करने हैं फोसाई। फॉर्मूला आप रिकॉल करेंगे फोसाई के लिए, h, k प्लस माइनस c। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करेंगे
h की वैल्यू हमारे पास 1/2, k की वैल्यू -2 प्लस माइनस c की वैल्यू स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास दोनों फोकस। आप एक फोकस को F1 और दूसरे फोकस को F2 एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स फोसाई के बाद हमें मालूम करनी है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला C/A। C की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 और A की वैल्यू हमारे पास है 4। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल्स में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये भी लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। एक्सेंट्रिसिटी के बाद स्टूडेंट्स हमें मालूम करने हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस स्टूडेंट्स, इसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी ए जो है ये चला जाएगा वाई कोऑर्डिनेट पर, जिस तरह आपका जो सी है ये चला गया वाई कोऑर्डिनेट पर। आप वर्टिसेस के लिए लिखेंगे एज वर्टिसेस एच कॉमा के प्लस माइनस ए। सो एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/2, के की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास के की वैल्यू है -2 प्लस माइनस ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 4। अब स्टूडेंट्स यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो सकती है। यहां पर आपने डेसिमल में नहीं जाना, इसलिए हमने यहां पर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की फर्दर। यहां पर हम डेसिमल में नहीं जा रहे, हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम दोनों को अलग-अलग करके लिख देते हैं, V1 और V2। V1 स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1/2 -2 प्लस 4। आप किसी को भी V1 और किसी को भी V2 कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। -2 प्लस 4, और दूसरी तरफ V2 आप लिखेंगे 1/2 -2 -4। अब स्टूडेंट्स फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म की। V1 हमारे पास आ गया 1/2 -2 प्लस 4 इज 2। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास V1 एंड V2 1/2 -2 -4 is -6। Next स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिसेस। स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन y is equal to k प्लस माइनस a ओवर e। y is equal to k प्लस माइनस a ओवर e। वैल्यूज पुट करते हैं। y is equal to k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है, k की वैल्यू थी -2 प्लस माइनस a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 4, और e की वैल्यू, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय 4। अब 4 4s are 16, -2 प्लस माइनस 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब स्टूडेंट्स इसको आप तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब ले आए ताकि हमारे पास ये जनरल फॉर्म बन जाए। y प्लस 2 और माइनस प्लस 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15y
प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव के लिए एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और पॉजिटिव के लिए दूसरे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हासिल हुई। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज सिक्स्थ पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। सबसे पहले हमें जजमेंट करनी है कि किस टाइप का इलिप्स है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये देखें कि क्या इक्वेशन के अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म मौजूद है, क्योंकि अगर कोई एक भी फर्स्ट डिग्री टर्म मौजूद हुई तो इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा। यही बात सर्कल के लिए ट्रू है, यही बात हाइपरबोला के लिए भी ट्रू है। यानी सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला अगर इनकी इक्वेशंस के अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म मौजूद हो तो इसका मतलब यह होता है कि उनका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं है। यहां पर स्टूडेंट्स ये सेकंड डिग्री टर्म, ये सेकंड डिग्री टर्म, ये दो हमारे पास फर्स्ट डिग्री टर्म्स हैं। सो इस इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि क्या इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट एक्स वाई टर्म मौजूद है, यानी ऐसी टर्म जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों इकट्ठे हों। नो 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 एंड नो। पूरी इक्वेशन के अंदर कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों इकट्ठे हों। इसका मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड इलिप्स है। इसका मेजर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये रोटेटेड इलिप्स नहीं है। अब स्टूडेंट्स फर्दर जजमेंट कैसे होती है? स्टूडेंट्स फर्दर जजमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि आपको x और y के लिए स्क्वायर्स कंप्लीट करने होंगे। स्क्वायर्स के अंदर x और y के कोएफिशिएंट्स को 1 होना चाहिए, राइट साइड पर इक्वेशन के 1 होना चाहिए, यानी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपके जहन में उनके इमेज आ जाने चाहिए। आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप का इलिप्स है। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहां पर स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं। एक x के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना है और दूसरा y के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना है। हम स्टूडेंट्स पहले रीअरेंजिंग कर लेते हैं। हम लिखेंगे वी कैन राइट इक्वेशन एज 25x स्क्वायर माइनस 250x, इसको इसके साथ लिख दिया, प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16y। इस टर्म को जो कांस्टेंट टर्म है इसे इक्वल के दूसरी जानिब ले जाएं, माइनस 541। अब स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स को देखकर आपने x वाला स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये तो आपकी है a स्क्वायर टर्म, और ये जो टर्म है ये आपकी है 2ab टर्म। अब इसके साथ अब माइनस, इसका मतलब है यहां आएगा माइनस 2ab। हम इसे लिख सकते हैं 5x होल स्क्वायर, 5x होल स्क्वायर माइनस 2a। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमने फैसला करना है इसको देखकर। अब इन तीनों का प्रोडक्ट 250x होना चाहिए। 2 5s are 10। सो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए? प्रोडक्ट हमें 250 चाहिए, 2 5s are 10। द आंसर इज यहां पर हमें 25 लिखना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारे पास आ गया 2ab। तो ये b स्क्वायर हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए लिखना होगा 25 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए लिखा। यही टर्म हमें इक्वल के राइट साइड पर भी लिखनी होगी इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। अब स्टूडेंट्स आ जाएं y वाले स्क्वायर की जानिब। 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर। 2y होल स्क्वायर। अब यहां पर है माइनस 16y, इसका मतलब ये माइनस 2ab बनेगा। माइनस 2a है हमारे पास 2y। अब प्रोडक्ट इन तीनों टर्म्स का आना चाहिए 16y। 2 2s are 4, यहां पर आएगा 4 प्लस 4 स्क्वायर।
ये स्टूडेंट्स आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने दो नंबर्स यहां पर ऐड किए, एक 25 का स्क्वायर और एक 4 का स्क्वायर, यही आप राइट साइड पर ऐड कर दें। -541 प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर हमारे पास दो स्क्वायर्स बन चुके हैं और राइट साइड पर हमारे पास ये एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। नेक्स्ट स्टेप करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसके लिए लिखेंगे 5x माइनस 25 होल स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास स्क्वायर एक्सपैंड हुआ है 2y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। हमारे पास यहां पर नंबर है -541 प्लस 25 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर इज 100। अब स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म आपके अगर जहन में है तो हमें राइट साइड पर 1 लाना होता है। राइट साइड पर 1 लाने के लिए डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 100, (5x minus 25 whole square over 100 plus 2y minus 4 whole square over 100 is equal to 1। अब स्टूडेंट्स x और y के कोएफिशिएंट्स स्क्वायर के अंदर ये 1 होने चाहिए, ये लाजमी शर्त है। अब स्टूडेंट्स इन्हें 1 करने के लिए जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, हम क्या करेंगे, हम यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस यहां पर आ गया 5 प्लस यहां से हम ले लेंगे 2 कॉमन। अब स्टूडेंट्स ये 5 का स्क्वायर 25 इसको कैंसिल करेगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास ये स्क्वायर इस पर अप्लाई हो गया, 5 स्क्वायर 25, 25 4s आर 100। अब 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अब 4 डिवाइड करेगा 100 को तो यहां पर आएगा 25, 25 को मैं लिखूंगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स y वाले स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, यह है स्टूडेंट्स हमारा a स्क्वायर। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, h की वैल्यू 5, k की वैल्यू 2। हम यहां लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर, ये चूंकि छोटा नंबर है सो इसको लिखेंगे b स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर a इज ग्रेटर देन b। Here h की वैल्यू 5, k की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू भी 5। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए c की वैल्यू, हम लिखेंगे एज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स चूंकि हम यहां पर जजमेंट परफॉर्म कर चुके हैं, चूंकि y वाले स्क्वायर के नीचे बिगर नंबर है सो इसका जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। आपको फार्मूलाज रिकॉल कर लेने चाहिए, आप फार्मूलाज रिकॉल कर ले। मैं c स्क्वायर की वैल्यू और c की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। हम ये लिखेंगे सो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर
की वैल्यू आ गई 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। 25 माइनस 4 इज 21। सी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 21। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पांचों वैल्यूज आ चुके हैं, यानी एच के ए बी सी, 5 वैल्यूज की बुनियाद पर हम बआसानी मुकम्मल एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटर। हम लिखेंगे एज सेंटर हमारा होता है एच कॉमा के। सो एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 5 और के की वैल्यू है 2। सेंटर के बाद फोसाई। इसके फोसाई में जो सी है वो चला जाएगा वाई कोऑर्डिनेट पर, चूंकि मेजर एक्सिस जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। फोसाई एच कॉमा के प्लस माइनस सी। सो एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 5, के की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 प्लस माइनस सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 21। आप इन दोनों को अलग-अलग करके लिख सकते हैं F1 F2 लिखते हुए। फोसाई के बाद स्टूडेंट्स एक्सेंट्रिसिटी। एज एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सी ओवर ए। किसी भी टाइप के इलिप्स के लिए एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। अब वैल्यूज पुट करते हैं। E इज इक्वल टू सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 21 और ए की वैल्यू है हमारे पास 5। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, जो कि रेंज है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की। एक्सेंट्रिसिटी के बाद स्टूडेंट्स हमने मालूम करने हैं वर्टिसेस। एज वर्टिसेस में जो हमारा ए है वो वाई कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट हो जाएगा, एच के प्लस माइनस ए। सो एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 5, के की वैल्यू 2 और प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 5। अब यहां पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है, हम दोनों को अलग-अलग करके लिख लेते हैं। हम लिखेंगे V1 5, 2 plus 5 is 7 and V2 5, 2 minus 5 is minus 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए दोनों वर्टिसेस। अब डायरेक्ट्रिसेस। एज डायरेक्ट्रिसेस के लिए फॉर्मूला y इज इक्वल टू k प्लस माइनस a ओवर e। सो y इज इक्वल टू k की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू थी 2 प्लस माइनस a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 5 और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने यहां पर इवेल्युएट की, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 21 ओवर 5। सो 5 5s are 25। y is equal to 2 प्लस माइनस 25 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 21। अगर इसे जनरल फॉर्म में लिखे तो y is equal to -2 माइनस प्लस 25 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 21।
1 is equal to 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस आ चुकी हैं। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इस प्रॉब्लम के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए वो यकीनन आपका होमवर्क हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सरसाइज से पहले मौजूद एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।